हेलो दोस्तों। आज हम यूपी पीसीएल जेई सिविल इंजीनियरिंग में जो आपके हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये इसका पार्ट 1 है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका यूपी पीसीएल जेई 2013 और एमपी जेई 2015 में भी पूछा गया है। Waterborne macadam roads are constructed with the following type of materials। पूछा है waterborne macadam रोड निम्नलिखित प्रकार के मटेरियल से बनाए जाते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट यानी टूटे हुए पत्थरों से, सॉइल एंड ग्रेवल मिक्सर यानी मिट्टी और ग्रेवल के मिक्सचर से, डिसइंटीग्रेटेड रॉक से या फिर मूरम से। आपके WBM रोड बनाए जाते हैं क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट से यानी टूटे हुए पत्थरों से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है और आपका बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट इज नोन एज, यानी पेमेंट के जो बॉटम यानी सबसे नीचे की लेयर होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। उसे वियरिंग कोर्स कहते हैं, बेस कोर्स कहते हैं, सब बेस कोर्स कहते हैं या फिर सब ग्रेड कहते हैं। पेमेंट की जो सबसे नीचे की लेयर होती है उसे कहते हैं सब ग्रेड, जिस पर सड़क का आधार टिका होता है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यूज्ड इन रोड वर्क द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ऑफ ए स्टोन शुड बी ग्रेटर देन, यानी सड़क के काम में इस्तेमाल होने वाले पत्थर की कठोरता का गुणांक किससे ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 17 से ज़्यादा होना चाहिए, 10 से, 15 से या फिर 12 से। आपके रोड वर्क में जो भी स्टोन यूज होगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो है वो 17 से ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगर स्टोन का घर्षण गुणांक 0 से लेकर 14 के बीच होगा तो ये पत्थर आपका मुलायम यानी सॉफ्ट स्टोन कहलाएगा और ये सड़क एग्रीगेट के लिए अनसुटेबल रहेगा। अगर घर्षण गुणांक 14 से लेकर 17 के बीच रहेगा तो स्टोन ये आपका जो है मीडियम हार्ड कहलाएगा और 17 से ऊपर आपका हाई हार्ड कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है CBR टेस्ट में CBR का मान की कैलकुलेशन की जाती है केवल 2.5 mm के अंतर्वेशन पर या सिर्फ 5.0 mm के अंतर्वेशन पर या 7.5 mm के अंतर्वेशन पर या फिर 2.5 mm और 5.0 mm के अंतर्वेशन पर। आपके CBR टेस्ट में CBR की वैल्यू की कैलकुलेशन की जाती है 2.5 और 5 mm के दोनों के अंतर्वेशन पर। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ कंटूर ग्रेडियंट फॉर ए हाईवे इज बेस्ट सेट आउट फ्रॉम द, यानी एक हाईवे के लिए कंटूर ग्रेडियंट का स्थान सबसे अच्छे से कहाँ से सेट किया जा सकता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बॉटम टू द सेडल यानी पहाड़ी की चोटी से नीचे तक, रिज डाउन द हिल पहाड़ के तल से चोटी तक, सेडल डाउन द हिल पहाड़ी के नीचे गद्दीदार घाटी से, या फिर बॉटम द रिज पहाड़ के तल से घाटी तक। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कंक्रीट पेवमेंट इज प्रोवाइडेड इफ डेली ट्रैफिक लोड पर लेन एक्सीड्स। यहाँ पर पूछा है कंक्रीट पेवमेंट वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं जहाँ प्रतिदिन प्रति लेन यातायात लोड किससे ज़्यादा होता है।
ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 500 टन से ज़्यादा होता है, 750 टन से ज़्यादा होता है, 1000 से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही रहेगा। अगर आपका ट्रैफिक लोड 1000 टन से ज़्यादा होगा तो कंक्रीट पेमेंट वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ये क्वेश्चन आपका एक रेल से है, रेलवे इंजीनियरिंग से। भारतीय रेलों में एक्सिल का भार तथा पटरी के भार का अनुपात कितना होता है? तो भारतीय रेलों में एक्सिल का भार और पटरी के भार का अनुपात होता है 512। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में रिपीट होता रहता है। पहाड़ी सड़कों पर सुपर एलिवेशन कितना होना चाहिए? 12% से ज़्यादा ना हो, या 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से, या फिर 5 से। तो आपके जो भी हिली रोड होते हैं वहाँ पर सुपर एलिवेशन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जलबद्ध मैकेडम उचित है अगर दैनिक यातायात भार इससे ज़्यादा ना हो दिए गए भार से। यानी इंडियन कंडीशन के अनुसार आपकी जो WBM रोड होती हैं वो उचित रहेंगी अगर डेली ट्रैफिक लोड किससे ज़्यादा ना हो, 1500 टन से ज़्यादा ना हो, 1000 टन से, 2000 टन से, या फिर 3000 टन से। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से सी सही रहेगा, 2000 टन से ज़्यादा ना हो। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि की दूरी यानी साइड डिस्टेंस की गणना करने के लिए सड़क के ऊपर ड्राइवर की आंख का स्तर माना जाता है। यानी साइड डिस्टेंस की कैलकुलेशन करने के लिए सड़क के ऊपर जो ड्राइवर की आंख का लेवल होता है वो कितना माना जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर। आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही रहेगा, 120 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, रोड पर सुपर एलिवेशन होता है। तो रोड पर जो सुपर एलिवेशन होता है वो वाहन की गति के सीधे समानुपाती होता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका UPPCL JEE 2013, MP ड्राफ्टमैन JEE 2017 दोनों एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे के गलियारे की कम से कम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर विड्थ पूछी है नेशनल हाईवे की, 3.7 मीटर होनी चाहिए, 5.7 मीटर होनी चाहिए, 6.7, या फिर 4.7 मीटर होनी चाहिए। तो आपका जो नेशनल हाईवे होता है उसकी विड्थ जो है कम से कम होनी चाहिए 5.7 मीटर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। फिर आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारतीय मार्ग कांग्रेस यानी इंडियन रोड कांग्रेस का जन्म और स्थापना उसके मुख्यालय के साथ किस सन में हुई थी? तो आपका जो इंडियन रोड कांग्रेस का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1934 में, 1934 में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगर बात की जाए मोटर वाहन एक्ट की तो ये बनाया गया था 1939 में। तो आज के इस वीडियो में हमने UPPCL JEE सिविल इंजीनियरिंग में आपके हाईवे से क्वेश्चन पूछे गए थे उनका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं।